दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर किसान अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें दिल्ली नहीं आने दे रही। किसान क्या चाहते हैं? किसान यह चाहते हैं कि कृषि उत्पादों पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से 50% के फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी दी जाए। किसान अब अपने अगले कदम पर सोच विचार कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका यह कहकर खारिज कर दी क्योंकि इसी तरह की याचिकाएं पहले से ही कोर्ट में लंबित हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले भी कहा था कि शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन करना जनता का मौलिक अधिकार है। तब कोर्ट ने प्रशासन को किसानों से बातचीत करके समस्या का हल निकालने का सुझाव दिया था। आइए दोस्तों थोड़ा गहराई से समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है और एक बार फिर किसान आंदोलन के लिए क्यों मजबूर हुए। जैसा कि आप खबरें सुन ही रहे होंगे कि हाल ही में हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ बॉर्डर पार करके दिल्ली आने की कोशिश की, तो उस समय वहां मौजूद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कई किसान घायल हो गए। इसमें एक किसान की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार किसानों के प्रति लगातार बेरुखी अपना रही है। हाल ही में सरकार ने किसान नेताओं से कहा था कि वे बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के सरकार से मिलने आ सकते हैं, पर जब शनिवार को किसानों ने वहां जाने की कोशिश की तो उन्हें यह कहकर रोक लिया गया कि सिर्फ 10 लोग ही वहां जा सकते हैं। रविवार को पुलिस ने उन्हें इसलिए नहीं जाने दिया कि किसान अपना परिचय नहीं दे रहे थे। इसके बाद किसानों ने खुद कदम पीछे कर लिए और अब किसान अपनी अगली रणनीति बना रहे हैं। दोस्तों आज से 4 साल पहले हुए किसान आंदोलन ने देश दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। किसानों ने महीनों तक पैर पीछे नहीं किए थे, जबकि भयंकर सर्दी में उन पर पानी की बौछारें की गई थी, डंडे बरसाए गए थे, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए थे और आखिर में हठधर्मी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि तब सरकार ने एमएसपी को लेकर भी किसानों को भरोसा दिया था, लेकिन सरकार ने उनसे किया अपना वायदा पूरा नहीं किया। इसीलिए किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। सरकार एक बार फिर हठधर्मी बन चुकी है। उसका रवैया बता रहा है कि वह किसानों के मुद्दे पर कतई गंभीर नहीं है, क्योंकि अगर गंभीर होती तो किसानों को दिल्ली आने से ना रोका जाता, उनसे बातचीत की जाती, उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाती। एक और सरकार खुद को किसान हितैषी बतलाती है। हाल ही में संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद के लिए किसानों की सेवा को भगवान की पूजा बतलाया था, लेकिन जिस तरह किसानों को रोकने के लिए पुलिस तरह तरह के जतन कर रही है, उससे कृषि मंत्री की बातें सिर्फ जुमला ही कही जाएंगी। मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद। सरकार किसानों की मांगों को पूरा करना तो दूर, उनसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। यह वही सरकार है जिसके मुखिया यानी पीएम मोदी ने उनकी आय दुगनी करने का वायदा किया था। वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, खेतों में मवेशी जरूर दुगने चौगने हो चुके हैं। साफ समझ में आता है कि सरकार की मंशा साफ है कि वह किसानों से बात नहीं करेगी। शायद किसानों को हताश और निराश करके उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वे अपनी मांगों को भूल जाएं, अपने हक की लड़ाई ना लड़ें, लौट जाएं वापस पंजाब और हरियाणा। लेकिन किसानों के रुख से ऐसा लगता नहीं है कि वे अपनी मांगों को भूलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन की दिशा और दशा कैसी होगी। नमस्कार।